आपको बता दिया बुलवायों में और पहला मैच से ही मैं तो अभी ज़हनी तौर पर रिकवर नहीं कर पाया आज, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। ऑल्दो थर्सडे को दोबारा से थंडरस्टॉर्म का इम्कान है, सो तीसरा मैच हमारा फिर बारिश की नजर हो सकता है आज। अच्छा जी, 2 चेंजेस भी किए गए हैं, लेकिन ये सारी हम बात करते हैं। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया साहब, हम क्या उम्मीद रखें, आज क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, 2 तब्दीलियां आज आपने टीम में की हैं और एक तब्दीली तो जो थी वो राइटिंग ऑन द वॉल थी। आप तैयब ताहिर को टीम में लेकर आए क्योंकि पहले मैच में आपकी सिलेक्शन जो थी ख़ास तौर पर आपने जो हसीबुल्लाह को टीम में शामिल किया था। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं, आज आपने हसनैन को बाहर बैठा दिया है, अबरार को टीम में शामिल किया है। ये तब्दीली थोड़ा सा मेरे समझ इसलिए नहीं आ रही। ठीक है, आपके 6 खिलाड़ियों को आउट किया था आगा सलमान ने और उनके साथ जो है वो फैसल अकरम ने आउट किया था, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको ये है कि नए बॉल का आपके पास बॉलर नहीं है यहाँ पर, और शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, और हसनैन एक ऐसे बॉलर थे जो नए बॉल के बॉलर हैं, क्योंकि आमिर जमाल को अभी तक आपने ये तय ही नहीं किया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। अगर आपको याद हो, मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले थे, एक बॉल भी उनसे नहीं डलवाया गया था। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सिलेक्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अब ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हार जाएंगे तो सीरीज हार जाएंगे। सिकंदर बख्त इज आल्सो विद अस। सिकंदर, ये आप अपना पर्सपेक्टिव दें, ये चेंजेस आप देख रहे हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट थी, और कंसिडरिंग वैसे तो अब्दुल्ला बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे पहले मैच की, लेकिन डाल दें बीच में पहला मैच। मैं तो करना चाह रहा था। अब्दुल्ला, मैं जब से 5 घंटे हुए यूएसए से आए हुए, तो मैंने कोई मैच नहीं देखा, मगर इसलिए कि मैं होटल में ठहरा हुआ था, मगर मैंने इसको फॉलो किया। जो सिलेक्शन की बात कर रहा है याया, बिल्कुल मैं इस पर एग्री करता हूँ। सबसे जो मुझे शौक हुआ था कि जो हम पहला T20 ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, 5 ओपनर्स खेले। कभी दुनिया में ऐसी सिलेक्शन नहीं होती कि आप 5 ओपनर्स को लाइनअप में डाल दें। जो मैंने अभी भट्टी साहब से बीच में रास्ते में की थी, तो उन्होंने बताया कि स्पिनिंग ट्रैक तो हो सकता है, उस स्पिनिंग ट्रैक को, मगर देखिए जब तक बैट्समैनों को उनके बैटिंग ऑर्डर पे नहीं भेजेंगे अगर तो वो कैसे बनेंगे? हमें बनाना भी तो है ना। रिजवान उसी जगह पे खेलते हैं 4 पे, आपने इरफान को, ताहिर तैयब को लिया है। आप इरफान को खिला के तो देखें, उसको एक लंबी इनिंग्स तो दें, उसको 4थे नंबर पे तो भेजें उसकी जगह। रिजवान अपने आप को गिराएं, लड़कों को बनाएं। अभी हमने बनाना है, हमारे लड़के समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो कैसे खेले, वो फंसे हुए। तो हमारी जो सिलेक्शन है उस पर मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 6 लड़कों को, फिर अब्बास अफरीदी एक नया प्लेयर है, उसको मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए था। हारिस को आप ड्रॉप करते, हारिस को तुमने देख लिया, ही वाज द बेस्ट। आप उसको निकालें, हसनैन को खिलाएं, धानी को खिलाएं। हमें बनाना है, इनको सिर्फ घुमाने से चक्कर हमें फायदा नहीं होगा। हमें खिलाकर देखना है कि ये क्या है, क्या ये पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। आप उन्हें खिला ही नहीं रहे, एक मैच खिलाते हैं, दूसरा ड्रॉप करते हैं, एक खिलाते हैं, दूसरा नहीं। अच्छा, हम याया की तरफ आएंगे। हम यहाँ पे बॉलरों की बात कर रहे हैं, हम पिछले मैच की बात करें। सिकंदर, वी कुड नॉट इवन 206 पाकिस्तान टाइप टीम को बना लेने चाहिए। मतलब आयो की पिच जो भी कह लें आप जी, डिफिकल्ट है, फलाना है, ढमकाना है, इससे कंटेन भी नीचे कर सकते थे। हमारी बॉलिंग फिर भी बीच में पीरियड्स आते हैं, लेकिन इट हैज नेवर बीन अ मेजर इशू। हमारी बैटिंग हमेशा से हैज बीन प्रॉब्लमैटिक एंड इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। यह देखिए अब्दुल्ला, बात फिर मैं यही कहूँगा कि सायम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, वो सिकंदर बक का एक जुमला है कि चलेंगे तो चांद तक जाएंगे वरना शाम तक। तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि वो सीरियस क्यों नहीं हो रहे। सायम अयूब और अब्दुल्ला शफीक अभी तक कभी खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं, ऐसा लगता है कि पकड़ाई में ही नहीं आएंगे। फिर जो कामरान गुलाम है, क्या वो अपने ऊपर स्टैम्प कर रहे हैं कि वो सिर्फ एशियन पिचेस के ऊपर खेलने वाले बैटर हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो, मेलबर्न में वो पहली बार जब खेल रहे थे तो कॉमेंटेटर ने कहा कि बॉय ये मुल्तान नहीं है, ये मेलबर्न है। तो अब जिस तरह वो बुलावायों में आउट हुए हैं, प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सिकंदर बात कर रहे हैं, आपकी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैटर हैं, कैप्टन है रिजवान, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रहा। जब से जहाज़ में बैठकर इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के साथ सलमान आगा बैटिंग करना ही भूल गए वो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इरफान खान, उनका मेरे समझ नहीं आ रहा। उनको टीम में आपने सिर्फ फील्डिंग के लिए रखा हुआ है, उनका रोल 7 मैच उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो आपने हसीबुल्लाह को खिलाया, या तो आप उनसे विकेट कीपिंग कराते, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों को वापस लेकर आना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। मतलब बेसिकली वो एक होता है ना कि खाना पूरी सारों के नाम लग जाएं कि दे वर अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस लाइनअप के हवाले से सिकंदर, आप भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे या एनीथिंग कैन हैपन? एंड आल्सो द कैप्टन डिसीजन। देखा, हमें अभी हमने देखा था कि भारत ने एक टीम अलग भेजी हुई थी T20 की, ऑस्ट्रेलिया में अलग भेजी हुई थी। उनके पास इतने लड़के थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि जी जो लड़का आपको खिलाया ताहिर, अब आपने ताहिर को खिला दिया, उससे पहले इरफान, या इसको प्रॉपर मौका तो दें बैट्समैन को। एक जमाने में आपको याद होगा कि आसिफ अली हमारे पास नीचे लाइनअप पे होते थे, किसी 4 ओवर का खिलाड़ी, कोई 4 ओवर का खिलाड़ी नहीं होता, या तो वो बॉलर भी हो, रज़ाक की तरह की बॉलिंग भी कर रहा है और आप बैटिंग, या शाहिद अफरीदी की तरह। इन बैट्समैनों को आप ऊपर भेजें, देखें कि क्या कर रहे हैं। नए लड़कों को आप खिलाते हैं तो फुल एंड प्रॉपर चांस दें, वरना ना ले जाएं। आप उनको घुमा के उनकी डेली अलाउंस बना के, जैसे भी याया ने बोला कि हो सकता है वो दूसरों की जगह बनाना चाहते हो, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से, भाई खिलाना है नए लड़कों को तो पूरा चांस तो दे। अब ताहिर तैयब नीचे आके क्या करेगा? एक्सक्यूज मी, अगर 40 ओवर निकल गए, क्या वो 10 ओवर का प्लेयर है? ताहिर तैयब तो स्कोर करता है, उसको ऊपर भेजें इन लड़कों को। जब तक अब्दुल्ला शफीक की उन्होंने बात की और साइम की, साइम को बहुत चांस मिल गए, एक जगह वो झलक दिखाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो अब तो मुझे तो सिलेक्शन का बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि उनका क्या क्राइटेरिया है, वो लड़कों को किस तरह आजमाना चाहते हैं। ऑलराइट, ये ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि आज 12:30 बजे जी मैच जो है पाकिस्तानी स्टार्ट हो जाएगा, सो यू कैन वॉच इट।